हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ या पैसा। ज्योति से फोन पर बात करने के बाद राधिका चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक ज्योति ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। राधिका जी ज्योति की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद राधिका जी को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बढ़ा। जेठ की 3 बेटियों में एक बेटी ज्योति का कन्यादान राधिका जी ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। राधिका जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद राधिका जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, अतः उनका पेंशन भी राधिका जी जेठ जी के हाथों में थमा देती थी। राधिका जी को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और जरूरत से ज्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठानी लगा देती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगी रहती थी, मानो उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। कभी ना किसी चीज के लिए बहस करना, ना किसी की बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और राधिका जी के बेटे में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लगी। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। राधिका जी की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती। इसलिए थोड़े ही दिनों में घर के बीच में दीवार खिंच गई, क्योंकि अब जेठ जी और राधिका जी के बेटे में बनती ही नहीं थी और राधिका जी की बहू राधिका जी को बस एक नौकर समझती थी। धीरे धीरे राधिका जी की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर कराकर चला जाता था। शुरू में तो राधिका जी अड़ोस पड़ोस के फोन पर ज्योति से बात कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। ज्योति अपनी चाची की स्थिति से काफी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। ज्योति ने 1-2 बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो, हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। ज्योति मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार ज्योति मायके आई। राधिका चाची की हालत देख आंखें भर आई। 2 जून भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई राधिका चाची की तरफ देखता भी नहीं था। ज्योति ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपनी माँ के दुख को नहीं देख पा रहा? और फिर एक निर्णय लेते हुए ज्योति ने अपने पति को फोन किया और उसके बाद राधिका चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। ज्योति जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ लेती गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया कि
यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगी। बेटा होने के नाते अचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू ज्योति का मुंह देखते रह गए, कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज्योति ऐसा भी कर सकती है, लेकिन ज्योति ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। राधिका चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा की। राधिका चाची हर वक्त ज्योति को दुआएं देती। ज्योति खुश थी। माँ बाप की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा कर वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया। क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।